दोस्तों, आज एक बड़ा सवाल है कि अगर भारत चीन का युद्ध होता है तो अमेरिका क्या करेगा। आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या दोनों देश एक साथ आकर चीन का मुकाबला करेंगे या फिर ये सिर्फ मतलब की यारी है। पहले लेकिन चीन के युद्ध प्लान को देख लीजिए। चीन पहला युद्ध 2020 और 2025 में ताइवान के खिलाफ लड़ेगा। दूसरा युद्ध वियतनाम फिलीपींस के खिलाफ होगा, 2025-30 में होगा। तीसरा युद्ध अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी लद्दाख को लेकर होगा, 2035-40 में होगा। फिर जापान के साथ 2040 और 45 में चौथा युद्ध लड़ेगा। फिर मंगोलिया के साथ चीन का युद्ध 2045 और 50 में होगा। अब हमारा बड़ा सवाल है कि क्या भारत चीन का युद्ध होता है तो अमेरिका भारत के साथ आएगा। इसी को समझने के लिए हम जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल एसबीपी सिंह सर के पास पहुंचे। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। सर, एक बड़ा अहम मुद्दा मेरे जहन में चल रहा था, तो मुझे लगा कि सर से मैं इस पे बातचीत करूं। दरअसल मैं समझना चाहता था कि अगर इंडो चाइना वॉर होता है तो अमेरिका का उसके अंदर क्या रोल होगा। क्या सोल्जर्स अमेरिका के पार्टिसिपेट करेंगे या अमेरिका यूक्रेन की तरह भारत को मदद करेगा, या अमेरिका जो है कह सकते हैं कि यूक्रेन की तरह भारत का भी चीन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। कई सवाल थे जो मैं आज आपसे समझना चाहता हूं। शुरुआत मैं इसी से करूंगा कि अगर इंडो चाइना वॉर होता है तो अमेरिका का क्या रोल आप देख रहे हैं सर? राजेश, इंडिया चाइना की अगर लड़ाई होती है तो मैं आपके सवाल से कि अमेरिका क्या करेगा, उससे पहले मैं ये कवर करना चाहता हूं कि बैकग्राउंड क्या है इंडिया चाइना का लड़ाई होने का। जी। वो बहुत जरूरी है। देखें, चीन एक विस्तारवाद देश है और प्रादेशिक विस्तारी करना चाहता है। ये ठीक उसका सर। एक उसकी डॉक्ट्रिन में है। जब माओ जेडुंग की सरकार बनी 1949 में, सीसीपी पावर में आई, तो उन्होंने 100 साल का जो अपना भविष्य देश का बनाया था विजन, वो ये था कि ऐतिहासिक तौर पे हमारी बाउंड्रीज यहाँ तक थी और 14 देश के साथ जो हमारी बाउंड्री हैं, लैंड बाउंड्री, उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। और जो समुद्री तट और समुद्री एरिया, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी में जो आइलैंड टेरिटरीज हैं, उनको भी हम अपना जो ऐतिहासिक तौर हमारा क्लेम है उसको हम वापस पाएंगे। तो ये उनका रहा है। तो अभी चीन का मैं बताऊं कि टेरिटरी, जमीन, लैंड, उसका कॉर्नर स्टोन है पॉलिसी जी। का। और जब मैं ये बोलता हूं तो भारत को ये रिकॉग्नाइज करना है कि वो ऐसे देश के साथ अभी नेबरहुड में है जो कि एग्रेसिव रहेगा। ओके। देखो, वो दो फैक्टर्स होते हैं इसमें। एक होती है पॉलिटिकल साइंस या नेशन स्टेट क्या चाहता है। नेशन स्टेट में चार फैक्टर्स बनते हैं जो नेशन स्टेट गिना जाता है: पीपल, टेरिटरी, ओके। सरकार, गवर्नमेंट, और चौथा सॉवरेनिटी। और दूसरा होता है आजकल की जो बिशप है, इकोनॉमिक टाइज, इकोनॉमिक प्रोडक्शन। उसमें टेरिटरी फिर से आ जाती है, कॉमन फैक्टर, लेबर, और तीसरा है कैपिटल, और चौथा है क्या, ऑर्गेनाइजेशन है। अभी आप देखेंगे जो मैंने ये बोला, ये चार चार फैक्टर्स हैं। चीन के जी। पास दोनों, चीन के पास दोनों है, भारत के पास भी दोनों है। पर चीन का जो है प्रोडक्शन लेवल और उसकी जो क्लाउड है, इकोनॉमिक क्लाउड, वो पॉलिटिकल क्लाउड भी भारत से जी। ज्यादा है। और जब वो ठीक है। तिब्बत में आया, लड़ाई तो हमारी तिब्बत, उसके तिब्बत के अंदर आने से हुई है ना 1950 में। और जी। तिब्बत का उन्होंने, तिब्बत की इंपॉर्टेंस उन्होंने रिकग्नाइज की। सबसे पहले जिनजियांग और ईस्ट तुर्किस्तान से उनको कनेक्टिविटी मिलती है और उसको अपने बॉर्डर की प्रोटेक्शन मिलती है। दूसरा है कि तिब्बत से 10 से 12 नदियां आरंभ होती हैं। ओरिजिन, सोर्स ऑफ वाटर, बोला जाता है जी। इज द थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड, वाटर टैप ऑफ द वर्ल्ड। चीन ने पानी के ऊपर काबू कर लिया है। उसके देश में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में बहुत पानी की कमी है।
तो ये जो उसकी फिलोसफी अगर ठीक हम है। समझ जाएं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम चीन के साथ कैसे सामलेंगे अगर इंडिया चाइना की लड़ाई हो। पर आप देख रहे हैं कि 1962 के बाद और 1979 वियतनाम वॉर के बाद चीन ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। क्यों? माओ जे डुंग का एक फिलॉसफी थी। क्या थी? कि पॉलिटिक्स अचीव योर मिलिट्री एम थ्रू पॉलिटिक्स विदाउट वॉर, मतलब कि खून खराबे के बिना अपने एम करें। तो उसने क्या किया? अभी इस्लामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स, ये टू दी फ्रंट उसके फोर में है। जी और वैसे ही जैसे अभी रिसेंट जो ये हुआ है, गलवान में जब आए और जो अरुणाचल में कर रहे हैं, वो इस्लामी स्लाइसिंग कर रहे हैं। हॉट वॉर तो नहीं शुरू ठीक हुई है। ना, हॉट वॉर आरंभ नहीं करे। ठीक। वैसे ही वो ताइवान में भी जैसे आके दिखाता है, अपनी मिलिट्री पावर दिखा रहा है, मिलिट्री फोर्स की प्रोजेक्शन कर रहा है, पर लड़ाई ओके। के लिए उसकी तैयारी नहीं हुआ। नौ में आता हूं, जी आपका ये जो सवाल है कि क्या अमेरिका भारत के सपोर्ट में आएगा। देखो, सपोर्ट तीन चार तरीके की होती है। सबसे पहले हमें देखना है कि इंडो यूएस रिलेशन कैसे डिफाइंड है। देखिए, इंडो यूएस रिलेशन जो मेन टेक ऑफ हुआ जब हमने एक इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की 1990 1991 में, तो इकॉनमी खुली, जबकि कोल्ड वॉर बंद हो गई, सोवियत यूनियन टूट गया। और जी वो चलते चलते 2005 में जब इंडो यूएस न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुई और 2008 में साइन हुआ न्यूक्लियर अकॉर्ड, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम में, एक टेक ऑफ स्प्रिंग बोर्ड था इंडो यूएस में। और आगे क्या था? आगे क्या था कि अभी जो संबंध बढ़ते गए और जी प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट हुई है यूएस में, वो हम समझते हैं एक बहुत डिफाइनिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को 2-3 कदम आगे बढ़ा दिया है। पर उससे पहले जब ठीक है। ओबामा थे राष्ट्रपति, उन्होंने पिवट टू एशिया में इंडिया को एक डिफाइनिंग रोल, एक मतलब पिलर, खंबा समझते उसको। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी यूएस की बनी थी कि ओके। पिवट टू एशिया में भारत मेन होगा। और इसलिए एशिया पैसिफिक का बढ़ गया इंडो पैसिफिक। इंडिया से करते हैं, और चीन को इसके इस बारे में बहुत ज्यादा चिढ़ है। इसमें मैं ओके। बताऊंगा, रूस रूस भी नहीं मानता इंडो पैसिफिक, वो भी एशिया पैसिफिक बोल रहा है। अभी यूक्रेन वॉर जैसे नहीं, पहले से ही जब जी जी पुतिन पावर में आए, वो एशिया पैसिफिक ही बोलते हैं। तो अगर हम ये समझते हैं कि भारत की ये इंपॉर्टेंस है, तो भारत का क्या भी रोल है, फिर हम बचेगा ना। यूएस हमारे पास फिजिकल सपोर्ट में आएगा, किस तरह की सपोर्ट आएगी अगर इंडिया चाइना की लड़ाई होती है। भारत का क्या है कि भारत भी, मैंने सॉवरेनिटी की बात की थी जो कि नेशन स्टेट की है। भारत बहुत एक तरह का प्राउड सॉवरन देश है। ओके सर। और स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी अडॉप्ट की है, नॉन अलाइनमेंट को आगे लेते हुए स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी, पॉलिटिकली और मिलिटरीली। मिलिटरीली ठीक है मतलब सर। कि हम किसी के साथ अलायंस में नहीं पड़ेंगे। तो जी भारत का ये रवैया है। अभी हम देखते हैं कि अगर इंडिया चाइना की लड़ाई होती है तो यूएस हमारे सपोर्ट में आएगा कि नहीं। तो मैं समझता हूँ फिजिकल सपोर्ट, एक तो है ना, हम सोचते हैं कि यूएस अपने ट्रुप्स लैंड कर देगा जी हमारे धरती पे। पहली बिल्कुल बात, बिल्कुल सर। हमारी जो सॉवरेनिटी है उसको वो अलाउ नहीं करेगी कि ऐसे हो। हमारे देशवासी भी ये समझेंगे कि पता नहीं क्या हो गया। हाँ? तो वो तो नहीं होगा। सपोर्ट, यूएस की जो पॉलिसी रही है, जो किसी देश के साथ फिजिकली लड़ाई में एंटर नहीं हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओके। में बाद भी वो बाद में एंटर हुए थे लड़ाई, जब आरंभ हुई थी 2 साल तक उन्होंने एंटर नहीं किया। जी और यूरोपियन देश अपने आप लड़ रहे थे लड़ाई जर्मनी के खिलाफ और उसके एक्सिस पावर। तो यूएस किसी के देश के साथ फिजिकली लड़ाई नहीं करता सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, पर ठीक वो है। अपनी लड़ाई के लिए गए हैं। वियतनाम में, इराक में, अफगानिस्तान में उसकी अपनी लड़ाई थी, और दूसरे देशों को शामिल करते हैं। अफगानिस्तान से जब तालिबान से इन्होंने मार खाई है, एक बहुत ह्यूमिलेशन हुई है यूएस की। फिर से वियतनाम में भी ह्यूमिलेशन हुई, इराक में भी ह्यूमिलेशन चल रही है, सीरिया में भी उनका कोई पलड़ा पर नहीं है, एट्रिशन हो रही है।
तो यूएस लेकिन तो क्या यूक्रेन वो की चीज जो लड़ाई। और मैं समझना चाहता हूँ तो जी, तो क्या जो इस वक्त भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत हैं, भारत और चीन आमने सामने हैं, अमेरिका चीन आमने सामने हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पर्दे के पीछे अमेरिका भारत को फ्यूचर का यूक्रेन बनाने की सोच रहा है चीन के खिलाफ? ये मैं यूक्रेन रूस की लड़ाई का बात करने लगा था कि इसमें क्या रवैया अपनाया है यूएस ने, कि रूस को हमने किसी तरह से यूटिलाइज करना है, उसको कमजोर करना है, और उसके जो डोर स्टेप है उसकी बाउंड्री पे आके हम खड़े हो जाए। तो नेटो को इस्तेमाल कर रहे हैं, पर ना तो अभी 31 देश नेटो के यूएस को मिला के वो यूक्रेन के साथ फुटफॉल नहीं डाली यूक्रेन की जी, धरती में। वो उनको इकोनॉमिक और मिलिट्री एड से सपोर्ट दे रहे हैं और देते आएंगे जब तक हो सकता है। पर अभी जब यूक्रेन सक्सेस नहीं आ रही उसको, तो उसमें भी नेटो के कई देश में टूट पड़ी है कि कहाँ तक हम सपोर्ट करते रहेंगे। अच्छा, जी, तो प्रॉक्सी वॉर का एक कंसेप्ट अभी बहुत आगे बढ़ गया है, और प्रॉक्सी वॉर ही यूएस में मेरे समझ में लड़ेगा। इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ, जो ताइवान का आप देख लें। 1979 ठीक है। ताइवान रिलेशंस एक्ट जो है यूएस का, उसमें है कि यूएस आके लड़ेगा नहीं, पर ताइवान को प्रोटेक्ट करेगा। बट ताइवान रिलेशंस एक्ट 2022 जो उनकी कांग्रेस में पास हुआ था, उसमें उन्होंने जी, बोला है 4.5 बिलियन यूएस मिलिट्री एड 2026-27 तक देंगे, काफी तादाद में 4 बिलियन डॉलर्स। और अगर लड़ाई के हालात में उनके साथ मिलेंगे, सपोर्ट करेंगे, पर अकेला नहीं। फिर क्या कॉन्सेप्ट उन्होंने किया, नेटो+5, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ठीक, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान और इसराइल हिस्सा ने। तो ये हमें समझना है कि यूएस की कितनी काबिलियत है, और क्यों वो नेटो+5 बनाया है। कि चीन की काबिलियत जो है, मिलिट्री और इकोनॉमिक क्लाउड बहुत बढ़ गया है भाई। वो आंखें दिखाता है, मिलिटरीली भी दिखाता है, पॉलिटिकली भी दिखाता है, इकोनॉमिकली भी दिखाता है। इसलिए अमेरिका जी, को सपोर्ट चाहिए। और अभी नेटो प्लस का भी उन्होंने इसी हालात में किया, कम से कम इंडिया को ऑफर किया है, तो इंडिया ने उसको जी, नहीं माना अभी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंडो ये साइनो इंडियन लड़ाई, इंडिया चाइना की लड़ाई लड़ाई में यूएस फिजिकल सपोर्ट नहीं देगा, पर कैसी सपोर्ट देगा। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारी, हमने काफी अभी जी, अग्रीमेंट साइन किए हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन। तो जो मैं समझ पा रहा हूं आपकी बात की कोशिश अमेरिका की यही है कि एशिया के अंदर एक तरफ ताइवान और दूसरी तरफ भारत, इनको चीन के खिलाफ मजबूत किया जाए, अगर मैं बड़े आसान शब्दों में समझूं, जो मेरे दर्शकों को मैं समझाना चाहूं। बारूद के ढेर पे बैठा दिया जाए इन दोनों देशों को, ताकि यस, अगर चीन आपका ये जो अटैक सवाल करे है तो उसका आपके सवाल का जवाब मैं यस में बोलूंगा, एक लफ्ज में। क्यों? ताइवान को तो वो प्रॉप कर रहा है, वो बोलते हैं ताइवान उनका अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर है। जनरल डगलस मैकार्थर कह गए थे ताइवान को वो चीन के साथ पॉलिटिकली नहीं मिलने देगा। वन चाइना पॉलिसी ओके, मानते हैं इन प्रिंसिपल, जो चाइना बोलता है बट वो नहीं मानते। अच्छा, दूसरा भारत है। भारत को उनको एक काउंटर वेट मिलता है चीन के जी, खिलाफ, एशिया जी, अंदर और इंडो पैसिफिक। देखिए अटलांटिक, और मैं इतना बोलूंगा इंडियन ओशन भी मैं ऐड करूंगा, अभी तक नहीं कोई स्ट्रेटेजिस्ट बोल रहे हैं ऐसे। इंडो पैसिफिक नहीं जी, है, इंडो इंडियन ओशन खास करके बहुत महत्व रखता है जब हम चीन की बात कर रहे हैं। देखो चीन के जी, साथ जो जी, हमारी चीन के साथ जो हमारी लड़ाई है, भारतवासी समझते हैं कि जी, हिमालयाज में है, कि लैंड फ्रंटियर्स में है। नहीं, इंडियन ओशन में भी लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है ना। वो भी बहुत जी, इंपॉर्टेंट जी, लड़ाई होनी है वहाँ। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इंडो पैसिफिक एंड इंडो एशिया का बहुत महत्व है। अभी जो अमेरिका से और सपोर्ट हमें मिल सकती है, इकोनॉमिक सपोर्ट, इकोनॉमिक जी, सपोर्ट मिलेगी, और पॉलिटिकल सपोर्ट मिलेगी हमें, जो कि यूएस चाहेगा।
जैसे जापान के साथ भी हमारा रिलेशन बड़ा अच्छा है, वियतनाम के जी साथ रिलेशन अच्छे हैं। ऐसे देश हमारा साथ देंगे। मेरे को ये नहीं, मैं यकीन करूंगा कि कोई भी इंडिया नेबर इसमें हमें सपोर्ट देगा, वो सब ऑब्जर्वर रहेंगे। ठीक है ना, जी। क्योंकि चीन से डर है। मैं वैसे एक ही और है साउथ जो ईस्ट। मेरा बड़ा अहम सवाल है। जी, जी, मैं एक और चीज़ समझना चाहता था आपसे एसबीपी सिंह सर, कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कभी कि जितना भारत और अमेरिका क्लोज आएँगे, उतना ही भारत और चीन के बीच टकराव बढ़ेगा? क्या हम यस। अमेरिका के क्लोज आने की बजाय, अमेरिका के क्लोज जाने की बजाय हम चीन के साथ अपने रिश्तों को सुधारने पे जोर दें? वो ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा भारत के लिए? उसमें भी मेरा सवाल, आपके सवाल का जवाब यस में है। क्यों? चीन ने दो तीन चीजें हम समझ लें कि चीन के साथ हमारा और डिवाइड क्यों हुआ है रिश्ता। देखिए, जो हमारी जितनी भी अग्रीमेंट हुई थी 1993, जी, 95 में, 96 में, 2005 में थी, उसमें एक बेसिक प्रिंसिपल ये था कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट को बैक बर्नर में रखेंगे और इकोनॉमी और ट्रेड को आगे बढ़ाएंगे। चीन समझता है कि जो अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते बढ़े हैं, उस टीटी जो हमने साइन की अग्रीमेंट उसके बरखिलाफ गया है। ठीक है ना। जी, और इंडो यूएस न्यूक्लियर एग्रीमेंट खास करके, क्योंकि इंडिया को एक्सेप्शन मिली थी, वेवर मिले थे, चीन को उसके बारे में बहुत ज्यादा चिढ़ है। अगला है कि जब भारत ने आर्टिकल 370 रद्द किया, तो हम सब जी, फिर से समझते हैं कि पाकिस्तान JNK के लिए हुआ है। बट वो 370 जो आर्टिकल है, JNK सारा इंक्लूड होता है, उसमें लद्दाख भी आता है, उसमें अक्साई चीन, जी, ईस्टर्न लद्दाख, लद्दाख सारा आता है। तो उसमें एक भारत की एक अग्रेसिव मूव थी। हम बोलते हैं ना, चाइना कार्टोग्राफिक एग्रेशन करता है, पॉलिटिकली मैप्स जी, बदल देता है। तो भारत ने भी वो किया अभी कि हमारा कार्टोग्राफिक, हमारी पार्लियामेंट बोलती है ये सारा एरिया हमारा है। आर्टिकल 370 की चीन समझता है हमारे बरखिलाफ करे, और एक दिन भारत यहाँ पे आक्रमण कर सकता है। बट एट द जी। सेम टाइम मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट जो चाइना के हैं, वो बोलते हैं कि भारत की आने वाले समय भी इतनी मिलिट्री ताकत नहीं होगी कि वो आक्रमण कर सकता है। बेशक ऑफेंसिव डिफेंस अपना ले, पर अटैक मोड में, ऑफेंसिव में नहीं आएगा। तो चीन ने मतलब ओके, ये आर्टिकल 370 बड़ा फ्रेश रहा है, और इसलिए उन्होंने गलवान में एक हमें ओके, उसका जवाब दिया है फिजिकली। ठीक।